जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका गीता ज्ञान चैनल पर। आज का ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम प्रभु श्री राम जी के अयोध्या वाले राम मंदिर की संपूर्ण जानकारी आपसे साझा करेंगे। इतिहास से लेकर वर्तमान तक की, जैसे प्राचीन राम मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, मंदिर को कब तोड़ा गया, मंदिर तोड़कर मस्जिद किसने बनवाई, कोर्ट में केस कब कब चला, मंदिर के पक्ष में फैसला कब आया, मंदिर का भूमि पूजन कब हुआ और वर्तमान नए मंदिर की डिजाइन किसने तैयार की, नए मंदिर में क्या विशेष है, आदि तमाम तरह की जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आप प्रभु श्री राम जी के अयोध्या मंदिर को लेकर उत्सुक हैं तो इस वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक जरूर देखें। इतिहासकारों के अनुसार कौशल प्रदेश की प्राचीन राजधानी अवध को कालांतर में अयोध्या और बौद्ध काल में साकेत कहा जाने लगा। अयोध्या मूल रूप से मंदिरों का शहर था। हालांकि यहां आज भी हिंदू, बौद्ध एवं जैन धर्म से जुड़े मंदिरों के अवशेष देखे जा सकते हैं। अयोध्या को भगवान श्री राम के पूर्वज सूर्य के पुत्र वैवस्वत मनु ने बसाया था। तभी से इस नगरी पर सूर्यवंशी राजाओं का राज महाभारत काल तक रहा। यहीं पर प्रभु श्री राम का दशरथ के महल में जन्म हुआ था। महर्षि वाल्मीकि ने भी रामायण में जन्मभूमि की शोभा एवं महत्ता की तुलना दूसरे इंद्रलोक से की है। धन धान्य व रत्नों से भरी हुई अयोध्या नगरी की अतुलनीय छटा एवं गगनचुंबी इमारतों के अयोध्या नगरी में होने का वर्णन भी वाल्मीकि रामायण में मिलता है। कहते हैं कि भगवान श्री राम के जल समाधि लेने के पश्चात अयोध्या कुछ काल के लिए उजाड़सी हो गई थी, लेकिन उनकी जन्मभूमि पर बना महल वैसे का वैसा ही था। भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने एक बार पुनः राजधानी अयोध्या का पुनर्निर्माण कराया। इस निर्माण के बाद सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व आखिरी राजा महाराजा बृहदबल तक अपने चरम पर रहा। कौशल राज बृहदबल की मृत्यु महाभारत युद्ध में अभिमन्यु के हाथों हुई थी। महाभारत के युद्ध के बाद अयोध्या उजाड़ सी हो गई, मगर श्री राम जन्मभूमि का अस्तित्व फिर भी बना रहा। इसके बाद यह उल्लेख मिलता है कि ईसा के लगभग 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य एक दिन आखेट करते करते अयोध्या पहुंच गए। थकान होने के कारण अयोध्या में सरयू नदी के किनारे एक आम के वृक्ष के नीचे वे अपनी सेना सहित आराम करने लगे। उस समय यहां घना जंगल हो चला था, कोई बसावट भी यहां नहीं थी। महाराज विक्रमादित्य को इस भूमि में कुछ चमत्कार दिखाई देने लगे। तब उन्होंने खोज आरंभ की और पास के योगी व संतों की कृपा से उन्हें झांत हुआ कि यह श्री राम की अवध भूमि है। उन संतों के निर्देश से सम्राट ने यहां एक भव्य मंदिर के साथ ही कूप, सरोवर, महल आदि बनवाए। कहते हैं कि उन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर काले रंग के कसौटी पत्थर वाले 84 स्तंभों पर विशाल मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती थी। विक्रमादित्य के बाद के राजाओं ने समय समय पर इस मंदिर की देख-रेख की। उन्हीं में से एक शुंग वंश के प्रथम शासक पुष्यमित्र शुंग ने भी मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। पुष्यमित्र का एक शिलालेख अयोध्या से प्राप्त हुआ था, जिसमें उसे सेनापति कहा गया है तथा उसके द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञों के किए जाने का वर्णन है। अनेक अभिलेखों से झांत होता है कि गुप्तवंशीय चंद्रगुप्त द्वितीय के समय और तत्पश्चात काफी समय तक अयोध्या गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी। गुप्तकालीन महाकवि कालिदास ने अयोध्या का रघुवंश में कई बार उल्लेख किया है। इतिहासकारों के अनुसार 600 ईसा पूर्व अयोध्या में एक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र था। इस स्थान को अंतर्राष्ट्रीय पहचान 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान तब मिली जबकि यह एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में विकसित हुआ। तब इसका नाम साकेत था। कहते हैं कि चीनी भिक्षु फाहियान ने देखा कि यहाँ कई बौद्ध मठों का रिकॉर्ड रखा गया है। यहाँ पर 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हेनत्सांग आया था। उसके अनुसार यहाँ 20 बौद्ध मंदिर थे तथा 3000 भिक्षु रहते थे, और यहाँ हिंदुओं का एक प्रमुख और भव्य मंदिर भी था, जहाँ रोज हजारों की संख्या में लोग दर्शन करने आते थे। इसके बाद 11वीं शताब्दी में कन्नौज नरेश जयचंद आया तो उसने मंदिर पर सम्राट विक्रमादित्य के प्रशस्ति शिलालेख को उखाड़कर अपना नाम लिखवा दिया। पानीपत के युद्ध के बाद जयचंद का भी अंत हो गया। इसके बाद भारतवर्ष पर आक्रांताओं का आक्रमण और बढ़ गया।
आक्रमणकारियों ने काशी मथुरा के साथ ही अयोध्या में भी लूटपाट की और पुजारियों की हत्या कर मूर्तियां तोड़ने का क्रम जारी रखा। लेकिन 14वीं सदी तक वे अयोध्या में राम मंदिर को तोड़ने में सफल नहीं हो पाए। विभिन्न आक्रमणों के बाद भी सभी मुसीबतों को झेलते हुए श्री राम की जन्मभूमि पर बना भव्य मंदिर 14वीं शताब्दी तक बचा रहा। कहते हैं कि सिकंदर लोदी के शासनकाल के दौरान भी यहां मंदिर मौजूद था। अब हिंदुस्तान पर मुगलों का अधिकार हो गया और उसके बाद ही राम जन्मभूमि एवं अयोध्या को नष्ट करने के लिए कई अभियान चलाए गए। अंततः 1527-28 में इस भव्य मंदिर को तोड़ दिया गया और उसकी जगह बाबरी ढांचा खड़ा किया गया। इतिहासकारों के इस पर अलग अलग मत हैं। ज्यादातर इतिहासकारों के मुताबिक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर भारत आया था। उसके कहने पर एक सूबेदार मीर बाकी ने 1528 में अयोध्या में मस्जिद बनाई। इसे बाबरी मस्जिद नाम दिया गया। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इब्राहिम लोदी के शासनकाल 1517 से 1538 के बीच में ही मस्जिद बन गई थी। लेकिन इतिहासकारों के मुताबिक बाबरी मस्जिद 1528 में बनी थी। हिंदू पक्ष के मुताबिक 1528 में मुगल बादशाह बाबर के सिपहसालार मीर बाकी ने मंदिर गिराकर बाबरी मस्जिद बनवाई थी। 1528 से लेकर 2020 तक यानी 492 साल के इतिहास में कई मोड़ आए। खास तौर से 9 नवंबर 2019 का दिन, जब 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने ऐतिहासिक फैसले को सुनाया। अयोध्या जमीन विवाद मामला देश के सबसे लंबे चलने वाले केस में से एक रहा। आइए आपको बताते हैं कि इस विवाद की नींव कब पड़ी और अब तक के इतिहास के अहम पड़ाव। साल 1528 मुगल बादशाह बाबर के सिपहसालार मीर बाकी ने एक मस्जिद का निर्माण कराया। इसे लेकर हिंदू समुदाय ने दावा किया कि यह जगह भगवान राम की जन्मभूमि है और यहां एक प्राचीन मंदिर था। हिंदू पक्ष के मुताबिक मुख्य गुंबद के नीचे ही भगवान राम का जन्म स्थान था। बाबरी मस्जिद में 3 गुंबदें थीं। साल 1853 से 1939 तक 1853 में इस जगह के आसपास पहली बार दंगे हुए। 1859 में अंग्रेजी प्रशासन ने विवादित जगह के आसपास बाड़ लगा दी। मुसलमानों को ढांचे के अंदर और हिंदुओं को बाहर चबूतरे पर पूजा करने की इजाजत दी गई। साल 1939 असली विवाद शुरू हुआ। 23 दिसंबर 1939 को, जब भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में पाई गईं। हिंदुओं का कहना था कि भगवान राम प्रकट हुए हैं, जबकि मुसलमानों ने आरोप लगाया कि किसी ने रात में चुपचाप मूर्तियां वहां रख दी। यूपी सरकार ने मूर्तियां हटाने का आदेश दिया, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट के नायर ने दंगों और हिंदुओं की भावनाओं के भड़कने के डर से इस आदेश को पूरा करने में असमर्थता जताई। सरकार ने इसे विवादित ढांचा मानकर ताला लगवा दिया। साल 1950 फैजाबाद सिविल कोर्ट में 2 अर्जी दाखिल की गई। इसमें एक में रामलला की पूजा की इजाजत और दूसरे में विवादित ढांचे में भगवान राम की मूर्ति रखे रहने की इजाजत मांगी गई। 1968 में निर्मोही अखाड़ा ने तीसरी अर्जी दाखिल की। साल 1961 यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अर्जी दाखिल कर विवादित जगह के पजेशन और मूर्तियां हटाने की मांग की। फिर साल 1984 में विवादित ढांचे की जगह मंदिर बनाने के लिए विश्व हिंदू परिषद ने एक कमेटी गठित की। साल 1986 में यूसी पांडे की याचिका पर फैजाबाद के जिला जज के पांडे ने 1 फरवरी 1984 को हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत देते हुए ढांचे पर से ताला हटाने का आदेश दिया। उसके बाद 6 दिसंबर 1992 को वीएचपी और शिवसेना समेत दूसरे हिंदू संगठनों के लाखों कार्यकर्ताओं ने विवादित ढांचे को गिरा दिया। देश भर में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए, जिनमें 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। साल 2002 में हिंदू कार्यकर्ताओं को लेकर जा रही ट्रेन में गोधरा में आग लगा दी गई, जिसमें 48 लोगों की मौत हो गई। इसकी वजह से गुजरात में हुए दंगे में हजारों लोग मारे गए। फिर साल 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में विवादित स्थल को सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़ा के बीच 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई। उसके बाद साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का आह्वान किया। बीजेपी के शीर्ष नेताओं पर आपराधिक साजिश के आरोप फिर से बहाल किए। 8 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा। पैनल को 8 सप्ताह के अंदर कार्यवाही खत्म करने को कहा।
1 अगस्त 2019 को मध्यस्थता पैनल ने रिपोर्ट प्रस्तुत की। 2 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्यस्थता पैनल मामले का समाधान निकालने में विफल रहा। 6 अगस्त 2019 से सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले की रोजाना सुनवाई शुरू हुई। 16 अक्टूबर 2019 को अयोध्या मामले की सुनवाई पूरी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया। लगभग 3 एकड़ विवादित जमीन हिंदू पक्ष को मिली। मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन मुहैया कराने का आदेश दिया। 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का भूमि पूजन कार्यक्रम पीएम नरेंद्र मोदी, आरएसएस सरसंघ चालक मोहन भागवत, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और साधु संतों समेत 175 लोगों को न्योता गया था। राम मंदिर के इतिहास में 5 अगस्त 2020 का दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया। 5 अगस्त 2020 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भूमि पूजन अनुष्ठान किया गया और मंदिर का निर्माण शुरू करवा दिया। निर्माणाधीन राम मंदिर के लिए मूल डिजाइन 1988 में अहमदाबाद के सोमपुरा परिवार द्वारा तैयार किया गया था। सोमपुरा परिवार कम से कम 15 पीढ़ियों से दुनिया भर के 100 से अधिक मंदिरों के डिजाइन का हिस्सा रहा है। राम मंदिर के लिए एक नया डिजाइन मूल डिजाइन से कुछ बदलावों के साथ 2020 में सोमपुरा द्वारा तैयार किया गया था। राम मंदिर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखें। मंदिर के मुख्य वास्तुकार चंद्रकांता बी, सोमपुरा है। मंदिर निर्माण का कार्य लार्सन एंड टुब्रो कंपनी को दिया गया है। परियोजना प्रबंधन कंपनी टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स लिमिटेड। डिजाइन सलाहकार आईआईटी चेन्नई, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी गुवाहाटी, सीबीआरआई रुड़की, एसवीएनआईटी सूरत, एनजीआरआई हैदराबाद है। एवं मूर्तिकार अरुण योगीराज, गणेश भट्ट और सत्यनारायण पांडे हैं। और रामलला की मूर्ति की ऊंचाई 51 इंच है तथा मंदिर का कुल क्षेत्रफल 70 एकड़ व मंदिर क्षेत्र लगभग 3 एकड़ में फैला हुआ है। अब मंदिर के आयाम के बारे में जानते हैं। मंदिर की लंबाई 380 फीट, चौड़ाई 250 फीट व ऊंचाई 161 फीट है। मंदिर को भारतीय नागर शैली में बनाया गया है। इसके साथ ही मंदिर को स्टील के बिना उच्च ग्रेड रोल्ड कॉम्पैक्ट कंक्रीट का उपयोग करके बनाया गया है और मंदिर निर्माण में गुलाबी बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट पत्थर, शालिग्राम शिला, तांबे की प्लेटें, सोना और अष्टधातु एवं सागौन की लकड़ी का उपयोग किया गया है। राम मंदिर की नींव के डिजाइन में कर्नाटक और तेलंगाना के ग्रेनाइट पत्थर और भरतपुर राजस्थान के गुलाबी बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया है। यह मंदिर 3 मंजिला मंदिर भूकंपरोधी संरचना है। इसमें 392 खंभे और 44 दरवाजे हैं। इसके दरवाजे सागौन की लकड़ी से बने हैं और उन पर सोना चढ़ाया गया है। मंदिर की संरचना की अनुमानित आयु 2500 वर्ष है। मूर्तियां गंडक नदी, नेपाल से लाई गई है, जो 60 मिलियन वर्ष पुरानी शालिग्राम चट्टानों से बनी है। मंदिर का मुख्य घंटा अष्टधातु से बना है, जिसको सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, सीसा, टिन, लोहा और पारा से मिलाकर बनाया गया है। इस घंटे का वजन 2100 किलोग्राम है, जिसकी आवाज 15 किलोमीटर की दूरी तक सुनी जा सकती है। मंदिर के मुख्य गर्भगृह में श्री राम लल्ला, भगवान श्री राम का शिशु रूप की मूर्ति है। मंदिर के प्रथम तल पर श्री राम दरबार है। मंदिर में 5 मंडप हैं: नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप। परिधि के चारों कोनों पर सूर्य देव, मां भगवती, भगवान गणेश और भगवान शिव को समर्पित 4 मंदिरों का निर्माण किया जाएगा। उत्तरी भुजा में देवी अन्नपूर्णा का मंदिर होगा और दक्षिणी भुजा में भगवान हनुमान का मंदिर होगा। मंदिर परिसर के भीतर अन्य मंदिर होंगे जो महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, राजा निषाद, माता शबरी और देवी अहिल्या को समर्पित होंगे। इसके साथ ही मंदिर परिसर में सीताकूप होगा। दक्षिण पश्चिम भाग में नवरत्न कुबेर पहाड़ी पर स्थित भगवान शिव के प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार कर जटायु की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। धार्मिक आस्था का प्रमाण होने के साथ साथ श्री राम मंदिर एक वास्तुशिल्प चमत्कार के रूप में खड़ा है। भारत की आध्यात्मिक विरासत और भगवान राम की स्थायी विरासत के जीवंत प्रमाण के रूप में यह मंदिर अयोध्या को भारत की आध्यात्मिक राजधानी बनाने में बहुत मदद करेगा।
वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही धार्मिक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए गीता ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें।